हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 9.1 जो हमारा है मेंसुरेशन वाला, उसमें क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करेंगे, जहां हमें इस पिक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है। डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम, जो पिक्चर फ्रेम हमें यह दिया हुआ है, हैज़ आउटर डायमेंशंस, इसके जो आउटर डायमेंशंस हैं, जो लेंथ और विड्थ हैं, हाइट हमारी और लेंथ 24 एंड 28 सेंटीमीटर है। एंड द इनर डायमेंशंस, इनर जो एल और बी है वो हमारा 16 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम, जो फ्रेम है, देखो अंदर तो फोटो लगती है और ये बाहर का आउटर साइड क्या है, फ्रेम है। तो फ्रेम के जो सेक्शंस है 1 2 3 4, 1 2 3 4 जो हमारे ये सेक्शंस हैं, ये सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। हमें इन सेक्शंस की जो है एरिया फाइंड करने हैं। इफ़ द विड्थ ऑफ द ईच सेक्शन इज सेम, जो ये इन सेक्शंस की जो विड्थ है, मीन्स टू ये वाला डिस्टेंस, ये हाइट जो है वो सेम है सारे के सारे सेक्शंस की। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने अभी बुक में देखा था, हमारा जो क्वेश्चन है हमारे गिवन है यहाँ पर कि हमारे पास ये 4 सेक्शंस हैं, 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पर जब ये 24 है तो ये भी हमारा 24 होगा। ओके, और ये आउटर 28 है तो ये भी यहाँ पर भी हमारा ये साइड 28 रहने वाला है, यहाँ से यहाँ तक का। सिमिलरली इनर भी सेम होगा, ये 20 है तो ये भी 20 होगा, ये 16 है तो ये भी 16 होगा। ओके, अब जो हमें 4 सेक्शंस नज़र आ रहे हैं, 4 सेक्शंस आप देखेंगे 2 पैरेलल साइड्स हैं, तो और ये नॉन पैरेलल है, मतलब ये कि ट्रेपेजियम शेप बन रहा है। चारों के चारों सेक्शन जो हैं वो ट्रेपेजियम शेप में हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट और थर्ड जो हमारा है, दोनों ही सेक्शन का एरिया सेम रहने वाला है, सेकंड और फोर्थ का भी सेम रहने वाला है। तो एरिया ऑफ फर्स्ट इक्वल्स टू एरिया ऑफ थर्ड सेक्शन एज वेल एज एरिया ऑफ सेकंड इक्वल्स टू एरिया ऑफ फोर्थ। तो हम सबसे पहले एरिया फर्स्ट और सेकंड का हम कर लेते हैं। तो इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए प्लस बी, हम यहाँ पर कर देते हैं ए प्लस बी इंटू एच। तो हमारा यहाँ पर हाफ, एक साइड हमारी 16 हो जाएगी, अनदर साइड 24। अब जो हाइट है, देखो हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक आउटर जो है वो 28 है। हम हाइट को यहाँ साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं, चारों ही सेक्शन की सेम हमें गिवन है। तो यहाँ देखें कि यहाँ से लेके यहाँ तक का 28 और ये 20 है, तो जो डिफरेंस है वो हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और क्योंकि हमारा जितना इधर है उतना ही इधर भी रहने वाला है, कि ये दोनों मिलकर के जो है वो 8 है, तो हम इसको हाफ कर देते हैं। तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर इनका हाइट हो जाता है। तो हम 8 की एच की जगह पर यहाँ पर 4 कर देते हैं। ओके, नाउ अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब रिमेनिंग रह जाता है हमारे पास 16 प्लस 24, 6 प्लस 4 0, कैरी 1 1 1 2 प्लस 2 4, 4 0 40 मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर में है तो ये एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। 42 ज़ा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे फर्स्ट और थर्ड सेक्शन का एरिया होगा। ठीक है, अब इसी तरह से हम बात करेंगे एरिया ऑफ सेकंड सेक्शन इक्वल्स टू एरिया ऑफ फोर्थ सेक्शन। दोनों ही जो सेक्शंस हैं उनका एरिया सेम रहने वाला है, क्योंकि इनके मेजरमेंट इक्वल हैं। ओके, तो इसमें भी ट्रेपेजियम शेप्ड है, तो हम यहाँ पर इसका एरिया क्या कैलकुलेट करेंगे, हाफ
मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ए प्लस बी, यानी कि सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। अगेन वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाय, हमारे यहाँ पर कितना है 16 + 24, नहीं ये थर्ड का था तो हमें सेकंड और फोर्थ का लेना, तो 20 + 28 यहाँ पर कर देते हैं, 20 + 28 मल्टीप्लाई बाई हाइट जो हमने कहा था सबकी सेम रहेगी 4 सेंटीमीटर। अगेन 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 0 + 8 8, 2 + 2 4 मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 8 = 16 कैरी 1, 2 4 = 8 + 1 9, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारा यहाँ पर सेकेंड और फोर्थ सेक्शन का एरिया रहेगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन एंड फोर्थ सेक्शन। तो फर्स्ट सेक्शन का हमारे पास कितना है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड का हमारे पास 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, थर्ड हमारा हो गया अगेन 80 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द एरिया ऑफ फोर्थ सेक्शन विल बी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारे पास जो फोर्थ सेक्शन है उनके एरियाज इस तरह से होंगे। आई होप कि आपको आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।